Hi guys, welcome back to the new video and I've come up with the new video which is none other than past perfect tense. Well, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी. क्यों इजी? क्योंकि अगर आपने पास्ट सिंपल देख लिया ऑब्वियसली ये उसी का दूसरा रूप है समझो आप. क्योंकि जो भी मैंने आपको बताना है सब कुछ सिमिलर होने वाला है. लेकिन आपको डिफरेंस भी बताना है कि कैसे ये डिफरेंट होता है पास्ट सिंपल से. प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि मैंने बताया था ऑब्वियसली पास्ट सिंपल जैसा होता है. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर क्या बोल जा रहे हैं पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट. ऑब्वियसली यार ये तीनों को लेके लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं. मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और बेहतरीन समझें, आराम से समझें, हंसते हुए समझें कि दोनों के बीच में अब दोनों कौन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है, एंड पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है. इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट सिंपल यूज करें कि पास्ट परफेक्ट यूज करें. क्योंकि मेरे साथ भी यही केस था यार. मुझे याद है वो सिचुएशन जब मैं कॉल उठाता था मैं हैड यूज करूं कि डिड यूज करूं समझ ही नहीं आता था. बट आपको ये सब चीजें तो मैं नहीं होने दूं, मतलब ये सब प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो सकती है क्योंकि आप विकास शुक्ला इंग्लिश की वीडियो को फॉलो कर रहे हैं. प्लस इस वीडियो में जो मैंने आपको कंटेंट देना यानी इतनी प्यारी सी पीडीएफ देनी है ना जो एकदम बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है. इतनी प्रॉपर नोट्स, इतने प्रॉपर चीजें, इतनी प्रीमियम चीजें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इनमें लगाकर आपको दे रहा हूं. एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट गोना गिव यू एनी फ्री, मतलब मैं फ्री में नहीं देने वाला हूं. देन व्हाट सर, चार्जेस लेंगे? वेल यार आपकी सिंसियरिटी के लिए मुझे सिंसियर एक पर्सन चाहिए कि आप सिंसियर हो. उसके लिए मैं आ रहा हूं नए एप्लीकेशंस या नए वेबसाइट के साथ, सो दैट यू कैन एक्सेस एवरीथिंग सो फ्री. लाइक आपको जो भी चीजें मिलेंगी यानी कि ग्रामर की, आप ग्रामर की कोई भी बात कर ले सब पीडीएफ मिलेगा सर. आपको मैं 1-to-1 पढ़ाने वाला हूं जी. आपको ग्रामर में क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डिंग सेशंस भी रहेंगे. प्लस मैंने आपको सबकी पीडीएफ देनी है, चाहे पीपीटीस हो चाहे पीडीएफ हो. यानी ग्रामर की बात करें तो टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोडास, कंडीशनल्स, कॉस्टिव वर्ब्स, एवरीथिंग. अगर हम वोकैब्स की बात, स्पोकन की बात करें तो वोकैब्स आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, टेक्निक भी सिखानी है आपको, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आ गए. इसके बाद नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, लोगों से जब आप बात करते हैं डेली कॉन्वर्सेशंस, प्लस स्टेज स्पीकिंग करते हैं, प्लस आप जब भी फॉर्मल कन्वेंस करते हैं लोगों को कैसे किस तरह एक्सप्रेशन यूज करने हैं, सब कुछ बताना है जी. सो यू हैव टू जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू विद सो मेनी थिंग्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो प्लीज जाकर प्रीवियस वीडियोस देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाए चेकआउट करें ताकि आपको जब तक प्रीवियस टेंस समझ में नहीं आएंगे ऑब्वियसली बहुत डाउट आने वाला है. ये टेंस फिर आपके लिए नहीं है, आई विल से दैट ये टेंस आपके लिए नहीं है. प्रीवियस टेंस देखें फिर इसको देखें. चलिए स्टार्ट करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वेल ये पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं बोलता हूं पास्ट ऑफ द पास्ट. ये क्या बोल रहे हैं सर, पास्ट ऑफ द पास्ट, ये क्या होता है सर? वेल यार मैंने नाम नहीं दिया है, आप नाम से समझो. परफेक्ट ऑब्वियसली मैंने बताया था कहीं ना कहीं को जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है पास्ट में यानी एक सेंस देता है पास्ट जैसा ही. और दूसरा पास्ट यानी पास्ट यानी पास्ट ऑफ द पास्ट. हो गई ना बात, पास्ट ऑफ द पास्ट. एक तो ये रीजन हो गया. अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताना है. तो आपको पहले तो फॉर्मूला समझना जो कि काफी इजी है. So without any doubt, I'm gonna be just getting with this one, okay? क्या यूज करना है जी? had यूज करना है, okay? had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. समझ गए सर? क्योंकि एक ही फॉर्मूला है. अब तो हम चाहे ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, इट, यू, वी, दे, आई कुछ भी लगा सकते हैं. बिल्कुल जी आपकी मर्जी है, आराम से यूज करें, कोई टेंशन नहीं है. वाह सर क्या बताया आपने. दूसरी बात समझे, याद रखना सिचुएशनली जब आप यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बताते हैं. चलिए देखिए आप. तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जब भी मैंने हमें पास्ट परफेक्ट, इसे पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों बोलते हैं, अभी सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है. तो देखिए इस बात को, बहुत मजा आएगा जी. सो दिस इज ऑल द स्टोरी, ओके. मैंने इसका नाम क्या दिया, पास्ट. इसका मैंने नाम क्या दिया, नाउ. इसका मैंने नाम दिया फ्यूचर. ठीक है सर, क्लियर हो गया, ओके. अब देखें कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है, सिंपल पास्ट में हुआ एक्शन, उसी के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज कर देंगे सर, ठीक है. सर ये तो कहानी आप पास्ट सिंपल की बताए थे, तो यानी ये दोनों टेंस सेम हो गए, तो इसका नाम डिफरेंट क्यों दिए जी? रुकिए ना, पेशेंट तो रखिए, अभी बता रहे हैं आपको. तो देखें आप, जब ये एक्शन हुआ इस वजह से हम इसको एज अ पास्ट परफेक्ट मानेंगे. मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि पास्ट सिंपल रीसेंट पास्ट के लिए ज्यादातर यूज होता है एंड पास्ट परफेक्ट पास्ट के लिए यूज होता है. वन टाइम आई डू रिमेंबर कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई सर्स. सो व्हाट हैपेंड इज दैट आई डिडंट पिक अप द कॉल बिकॉज ऑफ समथिंग, आई वाज लिटरली बिजी इनटू समथिंग. सो आई जस्ट कॉल्ड my sir back and I asked him like
I just told him that I'm so sorry sir, I just had not attended your call, or I had missed your call. He said me, because for the recent past we are using past simple tense, and for the far past most of the time we are going to be using past perfect tense. मुझे क्लियर हो गया। उस दिन के बाद मैं पूरा क्लियर था कि ज्यादा यानी लंबी वाली बात करनी है जो पास्ट में, बहुत पास्ट में हुई है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करें आप। वैसे आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक रीसेंट पास्ट के लिए भी पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया, इतनी बात है। हाँ जी, चले अब देखें फॉर टू एक्शंस। ये होता है, इसका मतलब जब दो एक्शन की बात चलेगी, जिसको हम डिस्टर्ब एक्शन बोलते हैं ऑब्वियसली, लाइक डिस्टर्ब तो नहीं बोलूंगा यहां पर, बट दो एक्शन जब पास्ट में हुआ हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर दो एक्शन पास्ट में हुआ है तो उसमें कॉमन सेंस है कि एक एक्शन पहले हुआ होगा, एक एक्शन बाद में हुआ होगा। हाँ जी, तो तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। देखो याद रखना, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं ये पहला एक्शन हुआ, आई एम गोना कॉल इट एज फर्स्ट एक्शन। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट एक्शन। ठीक है, अब बाद में सेकंड एक्शन कोई हुआ, दिस इज सेकंड एक्शन, तो क्या करेंगे सर, फर्स्ट एक्शन जो पहले हुआ था यानी सबसे फार वाली बात, उसको हमेशा आप किससे डिस्क्राइब करेंगे, पास्ट परफेक्ट से। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। एंड जो बाद में हुआ, रीसेंट पास्ट हुआ, ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल। ओहो सर, क्या बात है, मजा आ गया। तो क्या नया टॉपिक दिया सर आपने। आप तो कुछ भी हो, आपकी वीडियो लाइक करके जाना है, मुझे पता है अंदर तो आप यही फील कर रहे होंगे, और आप लाइक भी करके जाएंगे, क्योंकि आपसे अच्छे फॉलोअर्स मैंने सच में नहीं देखे हैं। कितना प्यार करते हो आप। ठीक है, तो ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट मैं आपको देता रहूंगा, बस इस वीडियोस को देखते रहिए जो मैं आपको अपलोड करके देने वाला हूं। ठीक है जी, ठीक है सर। तो दो एक्शंस की कहानी होगी, पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट। फॉर डिस्क्राइबिंग टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, यूज पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द फर्स्ट एक्शन दैट हैपेंड, एंड सेकंड एक्शन इज डिस्क्राइब बाय पास्ट सिंपल टेंस व्हिच इज द नियर पास्ट। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई सर। अब देखते हैं हम लोग कि इसके एग्जांपल्स कहते हो। बिना एग्जांपल दिए तो मैं जाता भी नहीं हूं जी, आपको एग्जांपल देना मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी वीडियोस में। फर्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड। वेल, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी जब मैं पहुंचा। ओहो, ऐसा क्या सर। तो आप बताओ पहला एक्शन क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी फिर मैं पहुंचा ना, तो पहले ट्रेन जा चुकी है फिर मैं पहुंचा हूं। ठीक है ना, तो यही कहानी है। तो पहले क्या हुआ, ऑब्वियसली सर ट्रेन छूट चुकी थी स्टेशन से, यानी उसको हम लोग हैड से रखेंगे। ठीक है, एंड फिर आप पहुंचे तो सेकेंड फॉर्म रीच्ड। हाँ, क्या बात है सर, समझ में आ गया। आई केम हियर आफ्टर यू हैड लेफ्ट, मैं इधर आया। कम केम, केम इज द पास्ट सिंपल। मैं इधर आया, कब आया, जब आप जा चुके थे, आप जा चुके थे। तो सर इससे कुछ चीजें और समझ में आ रही, क्या आ रही है बताता हूं आपको। ट्रिक क्या याद रखना ट्रांसलेशन करते समय, चुके थे, चुकी थी, या चुका था। वाह सर, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था मैंने आपको, चुका था, चुका है, चुके हैं, चुकी है। यहां था, थी, था आ जाता है। ठीक है, थे, था, थी। ओके सर, क्लियर हो गया ये चीज। लेकिन ये ट्रिक रटना नहीं है, क्योंकि चेंज हो भी सकता है, तो समझना है। पर्सनली इसके लिए तो समझना ही समझना है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत कम भी बनते हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो चुके थे, चुकी थी से नहीं खत्म होते हैं, तो क्योंकि ये ओल्ड टीचर आपको समझाते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए सर, अब दूसरा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है सर, दोनों में बता दीजिए हमको। तो बड़ा ईजी है, ये भी समझिएगा। थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन बड़ा मजा आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। सो फर्स्ट वन, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस इन दिस वीक। इस वीक में मैंने इस मूवी को 2 बार देखा। क्लियर हो गया, यानी मैं 2 बार देख चुका हूं इस मूवी को। देख चुका हूं का मतलब कि ये वीक अभी भी ओवर नहीं हुआ है, आप थर्ड टाइम के लिए देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वीक में आपकी ऑब्वियसली प्लानिंग भी बन सकती है, तभी तो आप यूज कर रहे हैं। तो इस वीक में आप तीसरी बार भी देख सकते हैं, यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट। ओके सर, कहानी क्लियर है। बट इफ आई एम गोना यूज आई हैड वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस इन दिस वीक, इसका मतलब मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका हूं। नाउ फॉर द थर्ड टाइम आई एम नॉट स्टिल प्लानिंग, एंड मे बी इफ आई एम प्लानिंग बट द टाइम इज नॉट लेफ्ट फॉर वॉचिंग दिस मूवी अगेन। मतलब जस्ट खत्म होने वाला है ये वीक, समझ गए। तो क्योंकि प्रेजेंट में क्या है, आप यहां पास एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ऑब्वियसली 2 बार देखा है, तीसरी बार और देख सकते हैं। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट से अभी भी कनेक्टेड है, बट जब वो चीज कंप्लीट होने वाली है अब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं, यानी कि आप तीसरी बार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आप पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, यानी वहां अभी भी प्रेजेंट को चेंज कर सकते, मतलब जो एक्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकता है, अभी भी आप उसको बदल सकते हैं कुछ करके, यानी थर्ड टाइम देख के, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वीक जस्ट खत्म होने वाला है विद इन फ्यू सेकंड्स, तो इस मूवी को दोबारा नहीं देखा जा सकता। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। वाह सर, क्या रूल बना दिया है आपने यार। मैं ऐसा रूल नहीं बनाता हूं, ये रूल्स ही हैं। ठीक है, मैं तो आपको समझाता हूं जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि यही तो यूनिक चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल चीजें सब कुछ एक्सपीरियंस, टीचर्स, अपने गुरु, सभी लोग से ये चीजें सीखी हैं, और मैं चाहता हूं कि ये चीजें मैं आपके लिए फ्री अवेलेबल करा सकूं और कर सकूं, खुद से आपको पढ़ा सकूं, तो आप प्लीज इनको ध्यान में रखें। ठीक है, वाह सर, सब कुछ समझ में आ गया है। अब तो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बता दो सर। सब कुछ बता दिया है जी, अब तो एग्जाम्पल में ही कूदेंगे हम लोग। देखें आप, सो ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, बड़ा इजी है सर। आप कॉन्ट्रैक्शन भी बता दीजिए, सब तो बता ही दिया सर आपने। ठीक है जी, लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्शन। तो इधर सिंपल हैड एंड यूज करेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, हैड एंड यूज करना है। एग्जाम्पल देखें, शी हैड फिनिश्ड अ वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। शी हैड बॉट अ कार लास्ट ईयर, उसने कार खरीद चुका है लास्ट ईयर। यू हैड गॉन बिफोर आई रीच देयर, आप जा चुके थे मेरे आने से पहले। ठीक है, तो सेकेंड एक्शन क्या हुआ, ऑब्वियसली आप पहुंचे, लेकिन वो जा चुके था। ठीक है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट खत्म हो गया डॉक्टर के आने से पहले, तो ये पास्ट सिंपल है, और पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट है। वाह सर, क्या बात है सर। नेगेटिव के लिए हैड के बाद नॉट लगा देना। जैसे देखें, शी हैडंट बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने नया ड्रेस नहीं खरीदा था। ठीक है, दे हैड नॉट ईटन द मील, उसने मील नहीं खाया था। आई हैडंट सीन योर ब्रदर, मैंने आपके भाई को नहीं देखा था। ठीक है, ही हैडंट स्टोलन द मनी, उसने मनी नहीं चुराया था। ठीक है सर, इजी है, काफी इजी है, इजी है, हमको पता है, तभी तो हम बताए थे इजी, हमने बोला भी था आपको जी। ओके, इंट्रोगेटिव एग्जाम सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर क्या करना है, बड़ा सिंपल है जी। हैड को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, खत्म कहानी। देखें आप, हैड दे हेल्प्ड यू, क्या उन्होंने आपकी मदद की। ठीक है, व्हाई हैड शी रिटन लेटर, उसने लेटर क्यों लिखा। वाह सर, क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट, हैड शी टेकन द मेडिसिन व्हेन शी वाज इल, जब वो बीमार थी क्या उसने मेडिसिन लिया, खाया। ठीक है, दे हैड मैरिड व्हेन आई वाज बोर्न, यानी उन्होंने शादी कर चुका था मेरे जन्म लेने से पहले। वाह सर, मजा आ गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करना है, सिंपल, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, खत्म कहानी, सब्जेक्ट के बाद नॉट। एग्जांपल देखें, हैड ही नॉट गॉन टू द मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जा चुका था। व्हाई हैड शी नॉट एक्सपोज्ड द क्राइम, क्यों वो उसने उसने क्राइम को एक्सपोज नहीं किया था, यानी क्राइम का खुलासा नहीं किया था। हैड ही नॉट गॉन फॉर अ वॉक, क्यों वो वॉक के लिए नहीं गया था। ठीक है, व्हाई हैड दे नॉट स्टडीड फॉर द एग्जाम्स, क्यों वो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं किए थे। देखो कितना अच्छा है, देखो किए थे ये भी आ रहा है ना, बार बार आपको चुका था चुकी थी नहीं आता है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, वाह सर, सब क्लियर हो गया, इतनी सी कहानी थी, देयर इज नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी। जो मैंने आपको वर्कशीट बतानी है ऑब्वियसली आप देख लीजिए। सो फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट वन, बाकी आपको हिंदी में प्यारी तरीके से सब कुछ मिला है, आपको बड़े ही आराम से करना है, अच्छे से करना है, और सॉल्यूशन आपके साथ है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है। ठीक है जी, ओके सर, समझ गए, सब कुछ समझ गए सर। वाह, आप समझ गए, मतलब ये वीडियो में मजा आ गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो टेक्निक है ना जी, वो आपको कनेक्ट करे बस, क्योंकि आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं, आई एम रियली सक्सेसफुल इन मेकिंग माई वीडियोस, एंड आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं आता है, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे हिट करें, बताएं अपनी क्वेरीज, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाऊंगा, और हो सके तो मैं आपको रिप्लाई बैक भी करूंगा ऑब्वियसली। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, ये सही समय है इस वीडियो को सच में लाइक करने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपको जो फर्दर कंटेंट्स हैं सबसे पहले आ सकें, और आप उनसे, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत देर तक डाउट में रहें यार, आपको सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। सो आई विल सी यू इन कमिंग डेज, लाइक इन माय प्रीमियम कंटेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग। बाय।